व्यूअर्स एक्सरसाइज 10.4 इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। बाकी के पहले के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 40y²। ठीक है, आपको देखो इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों टर्म्स में ग्रुपिंग मेथड हम फॉलो नहीं कर सकते, और स्क्वायर अगर वाली आइडेंटिटीज़ अगर हम लगाना चाहते हैं वो भी नहीं लगा सकते। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके और इसको जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करिए, उससे इसका प्रोडक्ट निकालिए, और वो जो प्रोडक्ट आएगा उसके दो ऐसे फैक्टर निकालिए जिसको माइनस करने पर, ये माइनस साइन डिनोट करता है कि आपको इसके प्रोडक्ट जो निकालेंगे उसको माइनस करने पर आंसर -3 आए। तो देखो अगर मैं 1 से -40 को करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 40, और 40 के दो ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पर मेरा आंसर क्या है, -3। तो देखो 40 के दो फैक्टर निकालती हूँ तो 2 ये आ गया 20 में माइनस करूँगी तो क्या आएगा, नहीं आएगा, और ये आ गया 10। तो 10 में 4 करूँगी तब भी नहीं आएगा, ये आ गया 5। इन दोनों का रिलेशन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 होगा तो आपका आएगा 3, और आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 40। मुझे आंसर -3 चाहिए। -3 इसी कंडीशन में आएगा जब ये -8 होगा और ये साइन प्लस होगा, तभी आपका -3 आएगा। तो आपको यहाँ पे -3 की जगह पे क्या लिखना है, -8xy और +5xy। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर -8xy प्लस 5xy माइनस 40y²। इन दोनों में आप कॉमन देखिए। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका x कॉमन है। यहाँ क्या बचा, x -8y कॉमन बचा। यहाँ 5y कॉमन ले लिए। ठीक है, और जब 5y कॉमन लेंगे यहाँ क्या आएगा, x -8y। इसकी आप फैक्टर बना दिए, ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 5y। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका आप सेकंड पार्ट करिएगा। आप 10 को 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी 90 आ रहा है, 90 के दो ऐसे फैक्टर निकालिएगा जिसको ऐड करने पर क्या है, -21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है a + b² -11 a + b -42। ठीक है, आपको ये कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए कर देते हैं, क्योंकि अभी तक आप एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में कर रहे थे। ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ 11 मिडिल टर्म में एक्स था ये। तो हम इसको क्या करते हैं, आप एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम a + b आपकी वैल्यू है x। ठीक है, ये जब x हो जाएगी, आप इस x को यहाँ पे रखिए, ये आपकी x² हो जाएगी, 11x -42। इसी फॉर्मेट में देखो आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 42 यहाँ 1 है, यहाँ 42 है। 1 को 42 से मल्टीप्लाई किया, 42 आया। 42 के ऐसे दो फैक्टर जिसको माइनस करने पर -11 आए, ये माइनस करने पर -11 आए, तो वो कब आएगा आपका 3। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 14 में जब मैं 3 माइनस कर दूंगी वो हो जाएगा 11। लेकिन मुझे कितना चाहिए आपको, -11। -11 मेरा कब आएगा, जब -14 होगा और 3 प्लस होगा, तब आपका आंसर आएगा -11। तो ये जो -11 है, इस जगह पे मुझे क्या लिखना है, -14 + 3। तो देखो यहाँ मैं क्या करूँगी, x² -14x + 3x -42। आप इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ आएगा x -14। ठीक है, यहाँ आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा x -14। इन दोनों में क्या कॉमन है, x -14 x + 3। ठीक है, तो ये तो आपने x निकाला। अब आप यहाँ क्या पुट कर देंगे, पुट
द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी। आप ये पुट करेंगे क्योंकि हम ए प्लस बी की फॉर्मेट में कर रहे थे। तो यहाँ देखो पुट करो ए प्लस बी माइनस 14 और ए प्लस बी प्लस 3। तो ये सवाल जो फैक्टर निकालने के होते हैं, ये इस तरीके से सवाल निकाले जाते हैं क्योंकि आपने जो एक्स लिखा है वो ए प्लस बी मान के लिखा है। ठीक है, इसलिए जब ये फैक्टर में निकल गए हैं तो जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप ए प्लस बी निकाल दिए और ये इसको फिर फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो सेकंड पार्ट क्या है, 8 प्लस 6 पी प्लस क्यू माइनस 5 पी प्लस क्यू इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे पी प्लस क्यू आ रहा है आप एज्यूम करोगे पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स। तो आपकी जो नई इक्वेशन बन जाए पॉलिनॉमियल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप ये रख रहे हैं, अब आप यहाँ पे ये मानिए। अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन को जो है आप शिफ्ट कर देंगे। नहीं भी आप इसको नहीं भी करना चाह रहे हैं या फिर आप कर लो। देखो जब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी इक्वेशन को, -5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 40 आया। और 40 के ऐसे फैक्टर जिसे ऐड करने पर मेरा आंसर क्या आए, 60 आए। ठीक है, ऐड प्लस करने पे कह रहा है वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, फिर 2 2 जा, ये आपका आ गया 5। तो इसमें रिलेशन देखिए। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं, प्लस करने की वो बात कह रहा है आपसे कि आपको प्लस करने पर आपका क्या आए, 6 आए। देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें इस टाइप से सॉल्व नहीं हो पाता तो हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं। -1 जब मैं सब में से कॉमन ले लूँगी तो जो माइनस है, क्योंकि इसको मुझे डिवाइड करना है, इस टर्म्स को डिवाइड करके -1 करूँगी तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन -1 करूँगी तो ये -6x हो जाएगा, ये -8। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव ही रखते हैं। तो आप देखो अंदर वाला सॉल्व करो, 5 8 जब 40 हो रहा है, 40 के दो ऐसे फैक्टर जिसे अब माइनस, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म को आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव जब आपका हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करिएगा। तो आप देखो इसको, अब आपका 40 हो गया और 40 के दो ऐसे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 10 और 4। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। लेकिन मुझे -6 चाहिए। -6 कब होगा आपका, जब -10 होगा और 4 प्लस होगा। तो आप यहाँ -6 की जगह क्या कर देंगे, -1 आप ऐसे ही रहने दिए। 5x स्क्वायर -10x प्लस 4x -8। ठीक है, अब देखो -1 बाहर ही रहेगा, इसको आप क्या करेंगे, इन दोनों में आप कॉमन ले लो, 5x कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा, x -2 बचा। यहाँ आप क्या कॉमन लोगे, 4 कॉमन लोगे, यहाँ x -2 बचेगा। ठीक है, अब देखो अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन आ रहा है, एक फैक्टर ये बन गया, एक हो गया 5x प्लस 4। ठीक है, अब आप ओपन कर दो इस ब्रैकेट को तो -1 आएगा, x -2 आएगा और 5x प्लस 4 आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। आप सिर्फ -2 से नहीं करेंगे, जब इससे करेंगे तो ये -x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 4। इसको हम क्या लिखते हैं, 2 x, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, और ये ऐसे कर देते हैं। तो ये दो इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब देखो आपने x जो अज्यूम करा है, x क्या अज्यूम करा था हमने, x किसको माना था, p प्लस क्यू को माना था। तो आप ये x की जगह आप p प्लस क्यू रख दिए। तो जब आप देखो x की जगह p प्लस क्यू रखेंगे तो 2 - p प्लस क्यू आप ऐसे करेंगे। ठीक है,
देन 5x है तो 5p प्लस q और प्लस 4 आ गया। अब आप इसको ओपन कर लिए, 2 बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, p माइनस क्यू, ये एक फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ इसको ओपन करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5p प्लस 5q प्लस 4। ओके, तो ये इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसका 10 का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 2y इसका स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे x माइनस 2y किसके बराबर है, आपका p। आप जहाँ जहाँ पे आपका x माइनस 2y है ये आपने एज्यूम करा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी न्यू पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5। इसको आप सॉल्व कर लिए तो आप 5 के ऐसे दो फैक्टर क्या हो जाएंगे जिसे ऐड करने पर 6 आ जाए, -5 और -1, ये आपका 6 आ जाएगा, -6 हो जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 1p और प्लस 5, p कॉमन लेंगे, p -5 आएगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, ये p -5 हो जाएगा। दोनों में कॉमन p -5 कॉमन है, p -1। जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यू p आ रही है तो p की जगह आप क्या लिख देंगे, x माइनस 2y लिखना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2y माइनस 5, यही लिखना है ना। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 2y माइनस 1। तो ये आपके दो फैक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही देखो 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो आपका 10th का देखो लास्ट जो है आपका क्या दिया है, 7 प्लस 10 2x माइनस 3y माइनस 8 2x माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या दिया है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लो पहले, एज्यूम 2x माइनस 3y हमारा किसके बराबर है, p के। तो जहाँ जहाँ आपका 2x माइनस 3y आ रहा है वहाँ आप क्या करेंगे, आप p लिख दिए 8 और ये हो जाएगा p स्क्वायर। आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए लेटर कोफिशिएंट को, ये आपका हो जाएगा -8p स्क्वायर, आपका हो जाएगा प्लस 10p, लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स आ गई। -8 आपको वो करेगा, आप इस टर्म्स को आपको पॉजिटिव करना होता है, तो आप -1 कॉमन जब ले लेते हैं तो सारे साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ये हो जाएगा -10p और ये आपका क्या हो जाएगा, -7। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 56 हो जाएगा। 56 के ऐसे दो फैक्टर जिसे माइनस करने पर कितना आ जाए, -10 आ जाए। तो ये आपका होगा 2 2 जा 4 2 8 जा 28 और 8 माइनस करेंगे तो 10 नहीं आएगा। आप और इसको ड्रॉप डाउन करिए, ये आपका हो जाएगा 14। तो यानी 14 -4 जब मैं करूँगी तो मेरा आंसर 10 आएगा और मुझे चाहिए -10। तो -10 करने के लिए 14 को माइनस करना पड़ेगा और 4 को प्लस। ठीक है, तो अब -1 ये आ गया, अंदर आया 8p स्क्वायर, -10 को मुझे क्या लिखना है, -14p प्लस 4p -7। कॉमन ले लिए आप इसमें, देखो कॉमन जब लेंगे आप 2p कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4p -7। आप कॉमन 1 लेंगे, जब कुछ नहीं होता कॉमन तो आप लीस्ट जो फैक्टर होता है वो आप एटलीस्ट 1 सभी में आता है, तो आप 1 कॉमन ले लिए, ये 4p -7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इन दोनों में फिर से कॉमन ले लिए, क्या कॉमन है, 4p -7 2p प्लस 1। आप ओपन कर लिए, ये आपका 1 हो जाएगा, 4p -7 2p प्लस 1। किसी एक को जो आपका बाइनोमियल है उसे -1 से मल्टीप्लाई कर लिए,
क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, A इंटू बी इंटू सी होता है। तो हमारी मर्जी, हम किसी भी दो को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं चाहे पहले इसको ले सकते हैं, कैसे भी कर लिए। -1 से इसको कर रही हूँ तो ये हो जाएगा -4p + 7 हो जाएगा, और ये 2p + 1। जहाँ जहाँ आपने p की वैल्यू, आपने क्या कंसीडर करी थी, p की वैल्यू मेरी अज्यूम थी 2x - 3y, 2x - 3y। तो जहाँ जहाँ p है वहाँ आपको क्या करना है, 2x - 3y लिखना है, -4, ठीक है, 2x - 3y + 7 ब्रैकेट क्लोज, इसमें पुट करनी है मुझे, ठीक है। फिर 2 और 2x - 3y ब्रैकेट, इसको 2 से करना है, देन +1। ये दो फैक्टर थे मेरे, इनको आप ओपन कर लिए। -4 को 2 से करेंगे -8x आएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यह हो जाएगा 12y + 7, ये बन गया एक। 2 से 2 को करेंगे 4x होगा, -6y + 1। तो ये दो इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। ओके।